हेलो माय डियर स्टूडेंट, आप सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल पर जिसका नाम है कॉमर्स विद सुनीत जांगड़ा। तो आज हम इसमें कर रहे हैं 10th क्लास की सोशल साइंस की बुक है जो हिस्ट्री की HBSC बोर्ड की तरफ से न्यू लगी है, उसका 5th चैप्टर जिसका नाम है ईसाइयत एवं इस्लाम, उदय एवं टकराव। ईसाइयत क्या था, ईसाई धर्म, और इस्लाम क्या था और उनका उदय कैसे हुआ, फिर उनमें टकराव की स्थिति बनी, वह कैसे बनी। सबसे पहले देखते हैं हम इसमें ईसाइयत। ईसाइयत क्या है? ईसाइयत आधुनिक विश्व का एक बड़ा मत है, मतलब एक विचारधारा है। इसकी स्थापना केवल प्रथम शताब्दी में जीसस ने की थी, जिन्हें ईसा मसीहा कहा जाता है। इसका उदय कहाँ हुआ था? एशिया माइनर के फिलिस्तीन प्रदेश में हुआ था। इस प्रदेश में यहूदी लोग रहते थे, ठीक है। और ईसा मसीह का जन्म 6 ईसा पूर्व का हुआ था। एक यहूदी परिवार में हुआ था। उनकी माता का नाम मरियम था, उनके पिता जोसेफ थे। उन दिनों जो फिलिस्तीन प्रदेश पर रोमन सम्राट ऑक्टेवियन सीजर के राज्य का अंश था। इसमें क्या था? ईसा मसीहा यहूदियों के नए संप्रदाय का प्रचार प्रसार आरंभ करते हुए कहते थे कि हमें पृथ्वी पर स्वर्ग बनाने का प्रयत्न करना चाहिए, पृथ्वी पर स्वर्ग राज्य स्थापित करना चाहिए। परमेश्वर सबका पिता, उसके सामने सब बराबर हैं। धीरे धीरे बहुत से लोग क्या हुए, मसीहा के क्या हो गए, शिष्य बन गए, और इन शिष्यों को क्या है, ईसाई कहने लगा। लेकिन जो वहाँ का राजा था, राजा क्या है, अपने आप को देवता मानता था, ठीक है। एक और तो जो मसीहा कहता था, वह कहता था कि ईश्वर सिर्फ एक है, हमें उसकी पूजा करनी चाहिए, किसी और की पूजा हमें नहीं करनी चाहिए। लेकिन दूसरी तरफ क्या था, वहाँ का राजा था जो वह क्या था, अपने आप को देवताओं की तरह पूजा करवाता था। जनता उसे साक्षात देवता मानने लगी। लेकिन ईसा मसीहा अपने अनुयायियों में प्रचार करता था कि ईश्वर एक है, अन्य देवताओं की पूजा नहीं करनी चाहिए। इसके कारण क्या हुआ कि राजा और मसीह में क्या हो गया, विरोध पैदा हो गया, जिसके कारण राजा ने क्या किया, मसीहा को कैद करवा दिया गया और उन पर ईश्वर के पुत्र कहलवाने के आरोप में उसको क्या दे दिया गया, मृत्यु दंड दे दिया गया। फिर इसका हुआ ईसाई धर्म का प्रचार कैसे हुआ, यानी ईसाइयत का प्रचार कैसे हुआ। जीसस के अनुयायी ईसाई कहलाते थे, जो उसके अनुयायी यानी उसके शिष्य थे, उनके क्या कहा जाने लगा, ईसाई कहा जाने लगा। जीसस के समय में उनके मत का प्रसार केवल फिलिस्तीन में ही थे। उनके उपदेश बाइबल नामक ग्रंथ में संग्रहित किए गए। जो उन्होंने उपदेश दिए थे, उनको बाइबल नामक बुक, जो उनका पवित्र ग्रंथ है, उसमें क्या गया, सहज के रखा गया। और बड़ी संख्या में लोगों ने ईसाई भिक्षु बनकर ईसाइयत का प्रचार किया। जीसस का सादगीपूर्ण जीवन उनके लिए प्रेरक बना और धीरे धीरे ईसाइयत का प्रचार फिलिस्तीन से बाहर की ओर होने लगा। इसके प्रमुख शिष्य संत पाल और संत पीटर थे। उनके मत क्या है, सबसे अधिक प्रचार किया। फिर आता है सम्राट कॉन्स्टेंटाइन एवं ईसाइयत। सम्राट कॉन्स्टेंटाइन और ईसाइयत। सम्राट क्या था, 306 में सम्राट कॉन्स्टेंटाइन क्या है, रोम का सम्राट बना। इस समय रोम साम्राज्य में क्या है, जर्मन जातियां आक्रमण कर रही थी और इनके आक्रमणों से क्या है, साम्राज्य की स्थिति खराब थी। लेकिन ऐसे क्या हुआ, सम्राट ने अनुभव किया कि साम्राज्य की रक्षा के लिए जनता की सहानुभूति प्राप्त करना उपयोगी होगा। इसके लिए क्या हुआ, उसने ईसाई धर्म को अपना लिया। पहले क्या था, वह ईसाई धर्म का सबसे बड़ा विरोधी था, लेकिन धीरे धीरे उसने क्या हुआ, मृत्यु के जैसे जैसे समीप आती गई, उसने ईसाई धर्म को स्वीकार कर लिया और जनता, राजा के साथ ही पूरी जनता ने ईसाई धर्म को स्वीकार कर लिया। जिससे क्या हुआ, उस साम्राज्य में ईसाई जनता का समर्थन मिल गया और बाद में ईसाई मत रोम साम्राज्य संप्रदाय बन गया और इससे उनकी उन्नति हो गई। फिर है ईसाई मत की संस्थाएं। ईसाई मत की संस्थाएं क्या थी, ईसाइयों जहाँ पर पूजा पाठ करते थे उसको क्या करते थे, गिरजाघर कहा जाता था, और चर्च में प्रार्थना करने के लिए एक पादरी होता था। इसकी क्या था, ईसाई मत का प्रमुख पोप कहलाता था, जो ईश्वर का सर्वोच्च गुरु या पथ प्रदर्शक होता था। 5वीं सदी में रोम साम्राज्य के पतन में अराजकता फैल गई, जिसमें क्या है, अपनी भूमि को लोगों ने चर्च में दान कर दिया। जिससे क्या हो गए, चर्च के पोप है वो बहुत बड़े शक्ति के रूप में उभर कर सामने आए।
इससे क्या हुआ कि रोम साम्राज्य के पतन के बाद जो ईसाई धर्म था, ईसाई मत था, कालांतर में क्या हुआ कि वह दो भागों में बंट गया। एक के क्या कहते हैं रोमन कैथोलिक चर्च और दूसरे संप्रदाय को प्रोटेस्टेंट कहा जाता है। रोमन कैथोलिक चर्च के अनुयायियों का मानना था कि वेटिकन नगर में स्थित पोप ईसा मसीह आध्यात्मिक अधिकारी है। परंपरागत ईसाईयत में सुधार प्रक्रिया के अंतर्गत प्रोटेस्टेंट मत का उदय 15वीं शताब्दी में हुआ। इसके प्रवर्तक कौन थे? मार्टिन लूथर थे। ये मार्टिन लूथर थे। इन्होंने क्या किया था कि इसमें 15वीं शताब्दी में मार्टिन लूथर ने ईसाई पोप की निरंकुशता और ईसाई मत में फैले अंधविश्वास के खिलाफ आवाज़ उठाई, जो क्या मानते थे कि ये जो पोप होता है, उसका पुजारी होता है, वही क्या है एक देवता दूत के रूप में होता है, जो राजा तक जो भगवान तक हमारी बात पहुंचाता। लेकिन उन्होंने इस बात का खंडन किया। किसने किया था? और इसके मार्टिन लूथर ने। और इसके जो अनुयायी थे उसको क्या कहा जाने लगा? प्रोटेस्टेंट कहा जाने लगा। नेक्स्ट हम अब इसमें देखते हैं डिफरेंस क्या क्या है। अब दो टाइप के क्या आए थे हमारे सामने? मत आए थे। एक कौन सा मत था? रोमन कैथोलिक। दूसरा था प्रोटेस्टेंट। में अंतर क्या था? रोमन कैथोलिक मत का मानना था कि ये बाइबल के साथ साथ पोप को भी मानते थे। पोप क्या होता था? सर्वोच्च होता था और ईश्वर तक पहुंचाने का माध्यम केवल पोप से होकर जाता था। लेकिन जो ये थे प्रोटेस्टेंट मत, इसका मानना था कि पोप कुछ नहीं होता। ये सिर्फ किसको मानते थे? बाइबल को मानते थे। और ईश्वर तक पहुंचने के लिए हमें किसी माध्यम की आवश्यकता नहीं होती, इनका ये मानना था। नेक्स्ट आता है, इसके बाद आता है इस्लाम। ईसाई पढ़ लिया हमने क्या क्या था। और अब देखते हैं इस्लाम। इस्लाम भी एक विश्व के महत्वपूर्ण मत है। इसका उदय 7वीं शताब्दी में अरब में हुआ था। इसके संस्थापक हजरत मोहम्मद थे, जिसका जन्म 570 ईस्वी में अरब के मक्का नगर नामक प्रदेश में हुआ था। इसके पिता का नाम अब्दुल्ला था, माता का नाम अमीना था। बचपन में इसके माता पिता का क्या हो गया था? देहांत हो गया था। इसके बाद में इसका पालन पोषण इसके चाचा कौन था? अबू तालिब ने किया था। ये बचपन से ही क्या था? चिंतनशील प्रवृत्ति के थे। जैसे जैसे बड़े हुए थे बड़े होने के बाद इसके 25 वर्ष की आयु में इसका विवाह खदीजा नामक एक धनी विधवा से हुआ था, जो इससे उम्र में लगभग 15 साल बड़ी थी। अरब के लोग उस समय क्या था? बहुदेववाद में विश्वास रखते थे। बहुदेववाद होता है जब बहुत से देवताओं की पूजा पाठ की जाती है, उसको बहुदेव कहा जाता है। हजरत मोहम्मद क्या है? प्रार्थना में लीन रहते थे। बाद में क्या हुआ? ये हुआ एक हीरा की पहाड़ी गुफा में बैठकर ध्यानमग्न हो गए। और मुसलमानों का मानना है कि एक दिन इनके पास कौन आए? जिब्राइल नामक देवता आए और इन्होंने क्या हुआ? अपने ईश्वर या अल्लाह का आदेश मिला और सत्य का प्रचार करें कि क्या है? अल्लाह ने आकर इसे क्या किया? आदेश दिया कि ये सत्य का प्रचार करें। और उन्होंने जो उपदेश मक्का में लोगों को दिया वही इस्लाम कहलाया। इसका प्रचार कैसे हुआ फिर देखते हैं। हजरत मोहम्मद को अल्लाह का पैगंबर माना गया। अल्लाह ने पृथ्वी पर संदेश प्रचारित करने के लिए इसे भेजा है। उन्होंने मक्का में बहु ईश्वरवादी यानी बहुत से ईश्वर को मानने वाले लोगों को संदेश दिया कि ईश्वर सिर्फ एक ही है और मैं कौन हूँ? उस ईश्वर का दूत हूँ। अल्लाह के अतिरिक्त ऐसा कोई नहीं है इस दुनिया में जो कोई और हो पूजनीय हो। वहाँ के लोग मूर्ति पूजा करते थे, लेकिन उन्होंने मूर्ति पूजा का विरोध किया, जिसके कारण वहाँ के लोगों ने इसका विरोध किया, जिसके कारण इसको मक्का छोड़कर बाहर निकाल दिया गया। और बाद इस घटना को क्या हिजरत कहलाती है। यह घटना 622 ईस्वी में हुई थी और इसी के साथ ही क्या हुआ था? हिजरत संवत का आरंभ हुआ था। बाद में ये मदीना में जाकर इन्होंने क्या किया? धर्म का प्रचार किया। ये क्या है? ये काबा है, जहाँ पर ईसाई इस्लाम का पवित्र स्थल माना जाता है। इस्लाम धर्म की शिक्षाएं क्या क्या थी? अल्लाह में क्या था? अल्लाह में क्या था? इस्लाम ईश्वर को मानता था, लेकिन इनका मानना था कि हजरत साहब को क्या है? दूत माना जाता था। इस्लाम के मूल मंत्रों को कलमा कहा जाता था, जिसके अनुसार अल्लाह के अतिरिक्त कोई और पूजनीय नहीं है, सिर्फ अल्लाह ही है जिसकी पूजा कर सकती है। ठीक है। इसमें क्या करते हैं? इस्लाम एक दिन में 5 बार क्या है? ईश्वर की प्रार्थना करते थे, जिसे नमाज कहा जाता है। इसका फिक्स टाइम होता था। रमज़ान का महीना होता था इसमें, जिसमें क्या था? ये पूरे वर्ष जो इसके अनुयायी थे, पूरे महीने इसके अनुयायी व्रत रखते थे, जिसे रोज़ा कहा जाता था। हजरत साहब
ने अपने मत का प्रचार किया तो मदीना के लोग उनके अनुयायी बन गए। बाद में उन्हें मक्का पर हमला कर दिया, जिन्होंने उनको पराजित किया और बाद में उन्होंने इस्लाम को स्वीकार कर दिया और 632 ईस्वी में क्या हो गई, इसकी मृत्यु हो गई। इसके बाद इसके जो खलीफा थे, इसके उत्तराधिकारी बने थे, जो इसके धर्म को आगे लेकर गए, इसके उत्तराधिकारी बने थे, उनको क्या बोला जाने लगा, खलीफा बोला जाने लगा। इसमें 4 खलीफा बने थे, जिसमें उनका मुख्य कार्य क्या था, धर्म का प्रचार करना था। धीरे धीरे जहाँ पर वह राजनीति करते गए, जैसे जैसे और अनेक क्षेत्रों में अपने क्या है, इसके इस्लाम धर्म के प्रचार को बढ़ाते गए। 11वीं सदी में क्या हुआ, इस्लाम यूरोप से लेकर एशिया तक फैल गया। इसका कुल कार्यकाल 29 वर्ष यानी 632 से 661 तक था। प्रथम खलीफा अबू बकर को छोड़कर बाकी तीनों खलीफाओं की उनके विरोधियों ने हत्या कर दी थी। बाद में क्या हुआ, ईसाईयत और इस्लाम धर्म में टकराव हुआ। ठीक है, जैसे इसमें देखते हैं, मोहम्मद ने अरब जगत की विभिन्न जातियों को संगठित करके एक क्या राज्य के रूप में परिवर्तित कर दिया। खलीफाओं के काल में उनका राज्य बड़ा साम्राज्य बन गया, जिसमें पर्सिया, इराक, आर्मेनिया, खासकर तुर्किस्तान, एशिया माइनर, फिलिस्तीन, मिस्र, उत्तरी अफ्रीका और स्पेन शामिल थे। ईसाई मत का जन्म फिलिस्तीन प्रदेश में हुआ था। यह प्रदेश इस्लामी शासकों के अधीन था। आरंभ में यहाँ ईसाई लोग शांति से रहते थे। यूरोप में बड़ी संख्या में क्या था, यूरोप से बड़ी संख्या में लोग यहाँ पर पवित्र यात्राओं के लिए आते थे। पहले उन्हें तंग नहीं किया जाता था, लेकिन क्या हुआ, 1071 में तुर्कों ने मेजिकल्ट की लड़ाई में बेंस्टाइन साम्राज्य की सेना को हरा दिया। इसके बाद वहाँ पर फिलिस्तीन जाने वाले मार्गों पर क्या हुआ, मुसलमानों यानी तुर्कों ने अधिकार कर लिया, जिससे वे क्या हुआ, यूरोपीय लोगों को वहाँ जाने से मना करने लगे, यानी उन्होंने उनका अधिकार कर लिया। तुर्क मध्य एशिया की एक जाति थी, जिसमें खलीफाओं की शक्ति दुर्बल होने के बाद अरब साम्राज्य ने ये भागों में संलग्न कर लिया, मिला लिया गया। फिर आता है इसमें क्रूसेड। क्रूसेड क्या होता है, क्रूसेड ईसाईयत और इस्लाम धर्म के जो आपस में लड़ाइयाँ हुई थी, यानी धर्म को जो धर्म युद्ध हुए थे, इसको धर्म युद्ध भी कहा जाता है। ये अपने धर्म से रिलेटेड जो भी युद्ध हुए थे उनको क्रूसेड कहा जाता है। यरूशलेम में रहने वाले ईसाइयों की स्थिति 11वीं सदी में बदतर हो गई। मुसलमानों ने ईसा मसीहा की पवित्र जो समाधि थी उसको नष्ट कर दिया, ईसाइयों को मार डाला। यरूशलेम में रहने वाले ईसाई थे, उनको बंदी बना लिया गया और वह अपना उत्सव भी नहीं मना सकते थे। उन पर क्या है, अधिक टैक्स लगाए गए, उन पर कीचड़ फेंकना, भयंकर यातनाएं देना, उनकी हत्या करना, संपत्ति छीन लेना, जबरन मुसलमान बनाना। फिलिस्तीन के ईसाइयों की स्थिति, तीर्थ यात्रियों पर होने वाले अत्याचारों की सूचना बाद में क्या गई, कहाँ गई, यूरोप में पहुंची। इससे क्या हुआ कि उन्होंने सोचा कि अपने जो लोग थे यूरोप में कौन थे, ईसाई थे, और यरूशलेम में भी ईसाई थे। जब उन्होंने पता चला इस बात का कि उनके अपने लोगों पर अत्याचार हो रहा है, तब वो क्या हुआ, एकजुट होकर उन्होंने क्या किया, उनका मदद करने के लिए आए। और बाद में जो लड़ाई हुई, इसी लड़ाई को क्या है, क्रूसेड को जन्म दिया गया। ईसाईयत व इस्लाम के टकराव को क्रूसेड कहा जाता है। यह टकराव 11वीं शताब्दी के अंतिम दशक से 13वीं सदी तक चला था, जिसमें यूरोप के ईसाइयों द्वारा फिलिस्तीन स्थित ईसाई धार्मिक स्थानों को मुसलमानों से आज़ाद कराने के लिए हुआ था। सांप्रदायिक दृष्टि से यह टकराव दो मतों ईसाई व इस्लाम के बीच हुआ था। ऐतिहासिक दृष्टि से देखा जाए तो इस संघर्ष में प्राचीन काल के यूनानियों तथा पर्शियों के बीच हुआ था। 19वीं व 20वीं सदी के में इनका स्थान ओटोमन यूरोपियन संघर्ष ने ले लिया। क्रूसेड क्या हुआ था, ये क्रूसेड 8 हुए थे, 8 बार क्या हुआ था, उन्होंने आक्रमण किया था। क्योंकि उस टाइम क्या था, जो राजा होता, जो पोप होता था, उसके पास सभी शक्ति होती थी। पोप ने क्या किया, अपने जो धार्मिक स्थल है उसको बचाने के लिए, उसको मुसलमानों से आज़ाद करने के लिए क्या किया, लोगों को इकट्ठा किया और क्रूसेड की तैयारी की। इसमें ये आते हैं 4 क्रूसेड हैं। 4 क्रूसेड में
ये है 8 क्रूसेड हैं, 8 में से 4 बड़े क्रूसेड हैं और 4 छोटे क्रूसेड हैं जो नॉर्मल हुए थे, छोटे छोटे थे बाद में। तो इसमें प्रथम क्रूसेड है, प्रथम क्रूसेड कब हुआ था? 15 अगस्त 1096 का दिन आया, जिसमें क्या हुआ? शासक, सामंत, विशप, पुजारी, भिक्षु, अमीर, गरीब, क्षत्रिय, बच्चे, बूढ़े सभी क्या हुआ? युद्ध करने के लिए एसरोम की ओर बढ़े थे। पीटर द हर्मिट के नेतृत्व में एक अकुल जन सैलाब इकट्ठा हो गया। सभी लोग इकट्ठे होकर क्या हुआ था? एक अन्य नाइट वोल्टर के साथ 80,000 अनुयायियों के साथ जर्मन हंगरी के मार्ग से बेंजनटाइन साम्राज्य की राजधानी कस्तुनतुनिया की ओर बढ़ चले। जर्मन व फ्रांसीसी शासकों के प्रयासों से लगभग 3 लाख की सेना थी जो कहाँ तक गई थी? कस्तुनतुनिया तक पहुंची। और क्या है, जिसमें यूरोप के विभिन्न शासक भी शामिल थे। सेना कस्तुनतुनिया से सीरिया की ओर बढ़ी और बढ़ी, जहाँ से क्या हुआ? यरूशलेम तक पहुंचना चाहते थे और उनके अनेक दल थे। फ्रांस के शासक रेमंड के दल ने यरूशलेम को जीत लिया। तो ये इतना लंबा सफ़र तय करके आए थे कि कहा जाता है कि इनके सफ़र में 3 साल का टाइम लगा था। और 3 साल के टाइम में यदि 3 लाख लोग चलेंगे तो उनका खाने पीने की व्यवस्था देखनी होगी। और इनका खाना ख़त्म हो गया था, बाद में पानी ख़त्म हो गया, तो इन्होंने क्या किया कि अपने घोड़ों का खून निकाल कर पीना शुरू कर दिया। और बाद में क्या है, ये गधों पर कहाँ पहुँचे थे? यरूशलेम में पहुँचे थे। दूसरा क्रूसेड, उसके बाद आता है सेकंड क्रूसेड में क्या हुआ था कि 1144 ईस्वी में एडेसा नामक नगर पर मुसलमानों ने क्या किया? अधिकार कर लिया था। यूरोप के ईसाइयों ने पुनः यरूशलेम की चिंता हुई उसको। ईसाइयों ने इसी चिंता से यूरोप के विभिन्न शासकों में सेना बनाई और यरूशलेम जाने का विवश किया। इस सेना में जर्मन, फ्रांस के सम्राट भी शामिल थे, लेकिन यह सेना एशिया माइनर पार करते ही नष्ट हो गई। केवल कुछ ही लोग यरूशलेम पहुंचे और इस अभियान में ईसाईयत व इस्लाम का दूसरा संघर्ष कहा जाता है। फिर आता है तीसरा, यानी थर्ड क्रूसेड। थर्ड क्रूसेड ईसाइयों व मुसलमानों के बीच में क्या है, जब तीसरा संघर्ष हुआ तो इसमें क्या हुआ? मिस्र के सुल्तान की यरूशलेम पर अधिकार करने की इच्छा जागृत हुई। जब यह सूचना यूरोप में पहुंची तो फ्रांस व इंग्लैंड के शासक ने यरूशलेम जाने का निर्णय लिया और जर्मन सम्राट रास्ते में मर गया। इंग्लैंड के सम्राट ने मिस्र के साथ संधि कर ली, जिसके अनुसार ईसाइयों को निर्विघ्न क्या है, यरूशलेम की यात्रा करने जाने की सुविधा दी जाने पर वचन दिया था। फिर आता है चौथा क्रूसेड। चौथा क्रूसेड कब हुआ था? चौथा क्रूसेड 1202 में हुआ था। 1202 में पोप इनोसेंट तृतीय के आह्वान पर एक बार पुनः यरूशलेम की पवित्र यात्रा पर जाने के लिए यूरोप की सेना संगठित हुई। पोप का लक्ष्य था कि इस बार भूमध्य सागर को पार करके यरूशलेम पहुंचा जाए, लेकिन दल में न जाने अधिक लोग इकट्ठे हुए और न ही क्या हुआ, अधिक धन इकट्ठा हो पाया, जिससे क्या हुआ, यह असफल हो गया। इन उपरोक्त 4 अभियानों को ईसाईयत और इस्लाम के बीच में जो टकराव हुआ था या संघर्ष हुआ था उसको 4 क्रूसेड कहा जाता है। हालांकि इसके बाद भी क्या हुआ, 4 क्रूसेड हुए, लेकिन वह बहुत छोटे थे, इतने बड़े स्तर पर नहीं हुए थे। पवित्र भूमि को मुसलमानों से छुड़ाने का प्रयास किया, लेकिन ये सभी प्रयास असफल रही है। 4 छोटे क्रूसेड कौन से थे? इसमें 5वां क्रूसेड कब हुआ था? 1217 से 1221 के बीच में पश्चिमी यूरोप के द्वारा यरूशलेम को आज़ाद करवाने के लिए 5वां क्रूसेड छेड़ा गया था। छठा क्रूसेड कब छेड़ा गया था? 1228 से 1229 में। 5वें क्रूसेड में असफलता मिलने के बाद यह अभियान छेड़ा, किंतु इसमें बहुत कम लड़ाई हुई, इसमें भी सफलता कम ही मिली थी। नेक्स्ट हम देखते हैं 7वां क्रूसेड। 7वां क्रूसेड हुआ था 1248 से 1254 के बीच। इस क्रूसेड में फ्रांस के राजा लुई नौम को मुस्लिम सेना ने बुरी तरह से परास्त कर दिया था। 8वां क्रूसेड 1270 में हुआ था और फ्रांस के राजा लुई नौम ने इस्लाम के खिलाफ क्रूसेड का ऐलान किया और यह क्रूसेड विफल रहा, क्योंकि लुई नौम की मौत हो गई और अभियान रुक गया।
इसके बाद हम देखते हैं, अब तो हमने इसमें डिफरेंस तो देख लिया, लेकिन अब इसमें समानताएं क्या क्या थी ईसाई और इस्लाम धर्म में। समानताएं क्या क्या थी? यहूदी, ईसाई और इस्लाम तीनों संप्रदाय एक ही स्रोत से निकले हैं। इन्हें ब्राह्मी संप्रदाय भी कहा जाता है। इसमें मूलभूत समानताएं निम्नलिखित थी। तीनों को विश्वास था कि आत्मा केवल एक ही जन्म होती है, मृत्यु के बाद या तो उसे स्वर्ग मिलता है या नरक मिलता है। तीनों को विश्वास था कि एक दिन यह दुनिया खत्म हो जाएगी, उस दिन उनको नरक या स्वर्ग बांटे जाएंगे। ये तीनों संप्रदाय केवल अपने अपने दृष्टिकोण को ही परम सत्य मानते हैं। केवल उनके ही मार्ग पर चलकर ईश्वर तक पहुंचा जा सकता है, क्योंकि ये मानते हैं कि केवल उनका मत ही क्या है, सर्वोत्तम है। अतः ये दूसरों के मत को मनवाने के लिए संघर्षरत रहे। ईश्वर स्वर्ग में वास करता है, इनका ये भी मानना है। उसके बाद आया संघर्ष के प्रभाव। जो ये लड़ाइयाँ हुई थी, 4 क्रूसेड हुए थे, इनका क्या क्या प्रभाव पड़ा, संसार पर क्या प्रभाव पड़ा, ईसाइयत और इस्लाम पर इनका क्या प्रभाव पड़ा, इसमें देखते हैं। अपने पवित्र स्थानों की रक्षा करने के लिए ईसाइयत और वह इस्लाम के इस संघर्ष के आरंभ में बड़ा उत्साह था। आम लोगों में क्या इसमें शामिल थे? पोप के आह्वान किया, जिसमें सभी लोगों ने इसमें, पोप मतलब चर्च का जो पुजारी होता था, उसने आह्वान किया, तो क्या है, सभी लोग इसमें शामिल हो गए। और सांप्रदायिक, लेकिन धीरे धीरे क्या हुआ, यह उत्साह कम हो गया। इन अभियानों ने ईसाइयों को मुसलमानों के विरुद्ध यूरोप में संगठित कर दिया और अपने पवित्र स्थानों पर अधिक दिनों तक कब्जा तो नहीं बना रख सके, लेकिन यूरोप से क्या हो कर सके, वे मुसलमानों की सत्ता को असफल कर अंत करने में सफल हो सके। ईसाइयों ने पुर्तगाल, स्पेन आदि क्षेत्रों में क्या हुआ, मुसलमानों की सत्ता को उखाड़ फेंका। लगभग 2 शताब्दियों तक चले ईसाइयत और इस्लाम के टकराव ने ईसाइयों को रणनीति बदलने पर विवश कर दिया गया और यूरोप में ईसाई व मुसलमानों की आर्थिक हानि पहुंचाने के तरीके खोजने लगे। भारत व एशिया की वस्तुएं प्राप्त करने के नए रास्तों की खोज की गई। इस दिशा में क्या है, कदम उठाए गए। और मध्यकाल में दोनों ईसाइयत व इस्लाम के बीच में जो टकराव हुए थे वह विश्वव्यापी प्रभाव पड़े, यानी पूरे संसार पर उसके प्रभाव पड़े। इससे क्या हुआ, जो यूरोप में रहने वाले ईसाइयों का संपर्क क्या हुआ, बाहरी दुनिया से हुआ, जिनके कारण उनके राजनीतिक, सामाजिक और आर्थिक जीवन में परिवर्तन हुआ। मुसलमानों के साथ चल रहे संघर्ष लंबे समय तक यूरोप में अनेक सामंतों की मौत हो गई, जिससे क्या हुआ, वहाँ सामंतवाद का अंत हो गया। राज्यों की स्थापना का मार्ग प्रशस्त हो गया, यानी शुरू हो गया। इस टकराव के कारण पोप की शक्ति में वृद्धि हो गई, जिसके कारण वह निरंकुश बन बैठा, यानी वही एक अंतिम शक्ति हो गया। बाद में पोप की शक्ति के विरुद्ध चर्च सुधार आंदोलन शुरू हुए। ईसाइयत व इस्लाम के रक्त रंजित टकराव, यानी जो खून बहा था उनमें, बाद में यूरोप में ईसाइयत के प्रचार के लिए शांतिपूर्ण तरीके खोजे गए। इस टकराव के कारण यूरोप में कई सामाजिक बदलाव आए। दासों को क्या कर दिया गया, जो दास थे वहाँ पे स्वतंत्र कर दिया गया। और 2 शताब्दियों के संघर्ष में सामंतों के भाग लेने से उनकी जागीरों की देखभाल उनकी क्षत्रियों ने की थी, जिससे क्या हुआ, यूरोप में क्षत्रियों की स्थिति में सुधार आया। और एशिया व अरब से संपर्क होने पर वहाँ के लोगों ने खान पान, रहन सहन, साज सज्जा आभूषण है, उनमें भी डिफरेंस आया, क्योंकि जब भी 2 संस्कृति आपस में मिलती है तो उसमें डिफरेंस आता है। यूरोप के लोग अपने भोजन में एशियाई मसालों का प्रयोग, यानी हमारे मसालों का प्रयोग करने लगे। और यूरोप में नगरीकरण की प्रक्रिया तेज हो गई और यूरोप देश भूमध्य सागर के माध्यम से होने वाले व्यापार में एशियाई वस्तुएं प्राप्त करने लगा। और अब यूरोप में डोरी वाली धनुष व संदेश भेजने के लिए कबूतर का प्रयोग होने लगा। वह फिर बाद में क्या हुआ, गोल गिरजाघर बनने लगे। फिर क्या हुआ था कि ये वास्को डिगामा है, जिसने भारत में आने वाले रास्ते की खोज की थी। दिशा सूचक यंत्र के आविष्कार हुआ था, जिससे क्या है, समुद्री मार्गों को बढ़ावा मिला। ठीक है, सर्वप्रथम 1492 में कोलंबस ने अमेरिकी महाद्वीप खोजा और पुर्तगाल के नाविक कौन था, वास्को डिगामा कहाँ का नाविक था, पुर्तगाल का नाविक था। और ऐसे मार्ग का पता लगाया जिसमें अरबों की मध्यस्थता के बिना, यानी अरब के आए बिना क्या हुआ, समुद्री मार्ग से एशिया तक अपनी वस्तुएं यानी व्यापार आसानी से किया जा सकता है। भौगोलिक खोजों
से ईसाइयों को उन क्षेत्रों की जानकारी मिली जहां बाद में उन्होंने ईसाइयत का प्रचार किया, और 1492 के बाद अमेरिकी उपमहाद्वीप में ईसाइयत का फैलाव हुआ, और ईसाइयत व इस्लाम के टकराव का तत्कालीन प्रभाव यह हुआ कि यूरोप में इस्लाम का प्रसार रुक गया, और इस टकराव के कारण ईसाई सभ्यता को सुदृढ़ होने का मौका मिला, जिसके कारण बाद में क्या हुआ, उन्होंने सफलतापूर्वक इस्लाम से अपनी धर्म की रक्षा कर ली। इस टकराव का प्रभाव अरबों पर भी पड़ा। वे यरूशलेम पर कब्जा करने में सफल रहे, लेकिन यूरोप में उनका प्रसार रुक गया। इतना ही नहीं, यूरोप में उन अनेक इस्लामी राज्यों का अंत हो गया। इस संघर्ष का परिणाम यह रहा कि एशिया व यूरोप के बीच में होने वाले व्यापार में इससे क्या हुआ कि जो कौन था, वास्को डी गामा ने क्या हुआ, समुद्री मार्ग की खोज कर ली। जो यूरोपवासी क्या था, एशिया में व्यापार करने के लिए आते थे, तो उन्होंने क्या था, बीच में अरब पड़ता था, जिससे उनको काफ़ी नुकसान होता था। इससे क्या हुआ कि वे उसके मध्य मार्ग को छोड़कर समुद्री मार्ग से आने लगे, जिससे क्या हुआ, उनको काफ़ी फायदा हुआ। ईसाइयों ने सुदूर एशियाई देशों के साथ मिलकर उनकी घेराबंदी आरंभ कर दी, और जिसे मध्य एशिया तक सीमित रखने का प्रयास किया, और इस टकराव में रक्तरंजित प्रकार को रोक मिली, मतलब खून बहाता था जो उसको कम हो गया। और सांस्कृतिक एवं आर्थिक कारणों से ईसाइयत व इस्लाम का यह टकराव मध्य एशिया में आज भी देखा जा सकता है। इसके साथ ही ये चैप्टर ख़त्म होता है। इसमें हमने क्या क्या पढ़ा था, ईसाइयत मत क्या था, इस्लाम मत क्या था, उनकी स्थापना किसने की थी, क्रूसेड क्या था, मार्टिन लूथर ने क्या किया था, खलीफा कौन थे, और कोलंबस ने क्या खोजा था। कोलंबस ने क्या खोजा था, अमेरिका महाद्वीप की खोज की थी। थैंक यू।